हेलो लिब्रास, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ कि आपको इस वक्त क्या सुनने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम डिवाइन के मैसेजेस देखेंगे आपके लिए कि वो आपको क्या बताते हैं, क्या कहना चाहते हैं और आपको क्या सुनने की ज़रूरत है बेसिकली। उससे पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये एक जर्नल रीडिंग है तो प्लीज़ वही चीज़ें लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी तभी ये आपके लिए होगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग पेड है। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, मैसेज ही कीजिएगा। कॉल्स अलाउड नहीं है, कॉल्स अटेंड नहीं की जाती हैं। ठीक है, ओके। चलिए, लिब्रा तुला राशि, अपने डिवाइन को याद कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो यहाँ इस समय यहाँ पे आए और आपको वो मैसेजेस दें। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, थैंक यू। ओके, फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। The world, temperance, ace of swords. Wow, bottom of the deck है chariot. Okay. तो माय डियर लिब्रास, यहाँ जो आपके लिए मैसेजेस हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, टेम्परेंस और एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको यही बताया जा रहा है। सबसे पहली बात तो मैं बोलूँगी, शायद आपको इस समय कुछ क्लैरिटी नहीं है। आप किसी नई चीज़ को स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई न्यू साइकिल स्टार्ट करना चाहते हैं, फाइनेंसिस के रिगार्डिंग कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, इस वक्त की ये रिक्वायरमेंट लग रही है, या रिश्ते में कोई नई एक शुरुआत करना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ की ही एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको अभी पूरी तरह से पिक्चर क्या कहते हैं उसे, क्लियर नहीं है। ठीक है, क्लैरिटी नहीं है। तो यहाँ पे बहुत यहाँ पे डायरेक्ट मैसेजेस हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपकी लाइफ में यहाँ बात करूँगी। आपकी लाइफ में बैलेंस की कमी है, आपके फोकस की कमी है, आपकी डेडिकेशन की यहाँ पे थोड़ी कमी लग रही है। ठीक है, अपने एफर्ट्स को और मैं कहूँगी लिब्रास यहाँ पे बढ़ा दीजिए। अगर कुछ मुश्किलें आप फेस कर रहे हैं ना अपनी लाइफ में, अगर कुछ मुश्किलें फेस कर रहे हैं, जिस भी एरिया को लेकर के देख रहे हैं आप ये, ठीक है, अपनी लाइफ का जो भी एरिया के फोकस में करके आप ये देख रहे हैं वीडियो, अगर लाइफ में उस एरिया में कुछ मुश्किलें हैं तो आपको आगे बढ़ते जाना है हिम्मत के साथ। यहाँ पे एक डायरेक्ट मैसेज है आपके लिए। चीज़ों को बैलेंस करके आगे बढ़ते जाइए, अपने में वो पैशन लाइए, अपने में वो जोश लाइए और आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि जीत आपकी ही होगी। आप डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे ही। जो आप अचीव करना चाहते हैं अपने लव लाइफ को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के, करियर को लेकर के, या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो भी आप चाहते हैं वो आप अचीव करके ही, मतलब करेंगे ही। डिस्टाइंड हैं आप। बस यहाँ आपको अपने आप को इस समय लूज़ नहीं छोड़ना है।
और अपने ऊपर किसी भी तरह की नेगेटिविटी जो भी आपके अराउंड इस समय अगर हो रहा है या जो भी चल रहा है आपकी सिचुएशन में, अपने ऊपर किसी भी तरह की नेगेटिविटी को हावी नहीं होने देना है आपको। यहाँ जो मैसेज मिल रहा है, और आपको बोला जा रहा है अपना स्टेप लीजिए, वो एक्शन लीजिए। यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप फाइनेंसिस को लेकर के, चलिए कोई किसी चीज़ फाइनेंसिस को लेकर के ही अपनी नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो सेविंग करना शुरू कर दीजिए, मतलब उस पर स्टैंड लेना शुरू कर दीजिए, ठीक है। कार्यरत हो जाइए, उस पर एक्शन लीजिए। अगर आप कोई अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं या फिर कोई न्यू जॉब ढूंढना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उस पर एक्शन लीजिए, ढूंढना शुरू कीजिए, बाहर निकलिए, अपने फ़ोन में सर्च मारिए, मतलब शुरू कर दीजिए। आपको ये बोला जा रहा है एक्शन लीजिए, यहाँ अभी एक्शन की ज़रूरत है। और ये जो भी होगा ना, आपका आइडिया हो या फिर जो भी शुरुआत है, जो भी आपका ये जो भी शुरुआत हो रही है, ये बहुत डीप जाने आगे तक जाने वाली है, बहुत दूर तक जाएगी, ये आपको स्टेबिलिटी दिलाएगी ये। लेकिन थोड़ा पेशेंटली आपको चलना पड़ेगा, पेशेंस के लिए बोला जा रहा है। और आपको बोला जा रहा है लिब्रास, यहाँ आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है विद द टेम्परेंस कार्ड, कि आप लोग ना एक वक्त में शायद एक ही चीज़ कर पाते हैं, एक ही तरफ ध्यान दे पाते हैं। अगर वर्क कर रहे हैं तो वर्क की तरफ ही ध्यान दे पाएंगे, अपने पर्सनल एरिया को नहीं देख पाएंगे। अगर पर्सनल एरिया की तरफ ध्यान जा रहा है तो वर्क को छोड़ देंगे। अगर स्पिरिचुअलिटी में है तो पर्सनल लाइफ को छोड़ देंगे या उसकी तरफ ध्यान नहीं जाएगा। तो ये तो कुछ इश्यूज आपके मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, और आपको डिवाइन कह रहे हैं कि इन्हें बैलेंस कीजिए, और वो आपकी साथ में मदद करेंगे। अकेला आप ही को नहीं बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं हम तो मदद के लिए तैयार हैं, लेकिन आप भी कुछ एफर्ट्स डालिए। आपको एक्चुअल में उस लाइट से जुड़ने की ज़रूरत है, एक्चुअल में आपको उन्हें इन्वॉक करने की ज़रूरत है, एंजल्स को, अपने डिवाइन को, उनसे मदद मांगने की ज़रूरत है। वो आपके लिए तैयार है, आपकी मदद करने के लिए, आपकी लाइफ को बैलेंस में लाने के लिए। और डिवाइन चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में आ करके उन सब चीज़ों को बैलेंस करें, लेकिन उस चीज़ में उन्हें आपका साथ चाहिए यहाँ पर। खासकर यहाँ पे अपने इमोशंस को और दिल और दिमाग को यहाँ पे बैलेंस करने की आपको बहुत ज़रूरत है। आपका मटेरियलिस्टिक लाइफ, आई मीन आपका पर्सनल लाइफ और आपका वर्क एरिया हो सकता है, बैलेंस कीजिए उसे, बैलेंस कीजिए। बैलेंस नहीं हो रहा है तभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी है। आपको बोला जा रहा है साइकिल कंप्लीट हो रहा है। ये देखिए, ये जो लड़की है, ये जो सर्कल है उसके ऊपर खड़ी है, लेकिन पार नहीं हुई अभी, समझ रहे हैं आप। तो आपको इसे कंप्लीट करने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन अभी कुछ चीज़ें हैं जो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई हैं, बाकी हैं अभी, उन्हें कंप्लीट करने की ज़रूरत है। आपका थॉट पैटर्न्स हो सकता है, बैलेंस नहीं होना हो सकता है। और आने वाले समय में आपको बताया जा रहा है आपको वो क्लैरिटी मिलेगी। अगर अभी वो क्लैरिटी नहीं है, आपको वो क्लैरिटी मिलेगी। और आपको यहाँ पे अगर मैं कहूँ विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके अंदर दिमाग में यहाँ पे बहुत वाह, आपके ड्रीम्स बहुत फोकस में आ रहे हैं। ओ माय गॉड, वाओ। लिब्रास, यहाँ आपको बोला जा रहा है आपके अपने ड्रीम्स पे फोकस कीजिए। जो आपका थॉट पैटर्न्स, यहाँ मैं कहूँगी जिस समय आप बिल्कुल शांत बैठते हैं, अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। उस समय अगर आपको कुछ विजन्स या फिर कुछ सुनाई देता है या दिखाई देता है, समझ रहे हैं, उस पर फोकस कीजिए। आपको डिवाइन मैसेजेस मिल रहे हैं वहाँ से, आप कनेक्ट हो रहे हैं वहाँ से।
और आपको बोला जा रहा है अपने ड्रीम्स पर फोकस कीजिए। ड्रीम जर्नल यहाँ पे आपको बनाने की ज़रूरत है, मैं कहूँगी ड्रीम जर्नल बनाइए। जो भी आपको सपने आते हैं, हो सकता है आपको बहुत लूसिड ड्रीम्स आ रहे हों, बहुत अजीबोगरीब तरीके के आप सोचते होंगे कि मतलब वो इस तरीके के ड्रीम्स होते हैं कि आप किसी को बताएं भी तो किस तरीके से बताएं, समझ रहे हैं, कुछ इस तरीके के ड्रीम्स होते हैं वो। तो उन्हें आपको लिखने के लिए बोला जा रहा है, उन्हें लिखिए, उनमें मैसेजेस हैं आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप उन तक पहुँचें, उन मैसेजेस तक पहुँचें। उसी में ही आपकी सफलता, मैं कहूँगी जिस भी एरिया को लेकर के आप ये देख रहे हैं ना, उसी में वो उसके आंसर्स छुपे हुए हैं, या वो किसी न किसी तरीके से रिलेट करते हैं उस वक्त से, वो आपको मैसेजेस दे रहे हैं। ब्यूटीफुल। तो आपको उस पर कंसंट्रेट करना है इन द सेंस आपको ड्रीम जर्नल यहाँ पे बनाने की ज़रूरत है। और उठते ही लिखना शुरू कर दीजिए अपने पास, अपने सिरहाने के पास एक डायरी और एक पेन रखिए। और जैसे ही उठें, क्योंकि इस तरह के जो ड्रीम्स होते हैं अक्सर हम जब उठते हैं, उठने के थोड़ी देर बाद ही हम भूल जाते हैं, हमें कुछ याद नहीं रहता है ज़्यादातर, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है उन्हें राइट डाउन कीजिए, और जब खाली समय मिले, शांत रहें आप, उस समय उसे पढ़िए। आपको कभी ना कभी ज़रूर मिलेगा। उस वक्त आपको उसका मतलब समझ में आए ना आए, लेकिन कभी तो आएगा। अभी नहीं तो कुछ वक्त बाद उसका मतलब समझ में आएगा। बैलेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपने माइंड का, अपने इमोशंस का यहाँ पे बैलेंस कीजिए, अपने माइंड को बैलेंस कीजिए। अगर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी हो रही है, मेडिटेशन कीजिए, ठीक है, उसे कंट्रोल करने, क्योंकि माइंड को कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, मेडिटेशन। मेडिटेशन करेंगे तो आपके थॉट्स आपके कंट्रोल में रहेंगे, बहुत हद तक कंट्रोल में रहेंगे। मैं 100% नहीं कहूँगी, लेकिन 90% आपके कंट्रोल में आ जाएंगे, या 80% आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। मेडिटेशन करिए पूरा ध्यान लगा करके, शुरू में नहीं लगता है लेकिन धीरे धीरे लग जाएगा, ठीक है। रहे हैं लव के लिए सोच रहे हैं, देख रहे हैं, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, ये फॉर श्योर है, ठीक है। आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, डोंट वरी। ओके, चलिए एनर्जी ओरेकल से आपके लिए देख लेते हैं, आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। इसको इस समय क्या जानने की जरूरत है। देखिए यहाँ पे आपको पेशेंस भी बोला जा रहा है, टेम्परेंस के, बैलेंस के साथ साथ पेशेंस भी रखिए। किसी चीज़ की अगर आप जल्दबाजी कर रहे हैं किसी काम को लेकर के लिब्रास, तो आपको बोला जा रहा है जल्दबाजी मत कीजिए। खासकर अगर कोई काम आपने करा है उसके आउटकम को लेकर के अगर आप जल्दबाजी कर रहे हैं, या किसी चीज़ को शुरू करने के लिए बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, तो आपको बोला जाए सोच समझ करके एक सिस्टमैटिकली वे में कीजिए। और जो भी काम कर रहे हैं ना उसे करिए, जो आइडियाज़ आपके माइंड में आते हैं आप उन्हें करिए, लेकिन उनके आउटकम वगैरह पे मैं कहूँगी कि उतना फोर्सफुली उन पर ध्यान मत दीजिए, या उन पर ज़्यादा आपको उम्मीद लगाकर नहीं रखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये मैसेज मिल रहा है, पेशेंटली आगे बढ़ना है, पेशेंस रखना है आपको। यहाँ पे जो मेन मैसेज आ रहा है, अगर आप इस चीज़ में होंगे कि अरे मेरा ये साइकिल कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा, नेक्स्ट साइकिल कब स्टार्ट होगा, इस तरफ से ध्यान हटा दीजिए, अपने मन को शांत कीजिए, और जो काम कर रहे हैं अपनी तरफ से करते रहिए, बाकी डिवाइन पे छोड़ दीजिए, ठीक है। थैंक यू। और एक बात और कहना चाहूँगी लिब्रास, कुछ लोग ये कहते हैं कि कहना बहुत आसान होता है, करना मुश्किल होता है, पेशेंस इतना लाना इजी नहीं है, लेकिन अगर हम आपको कुछ बोल रहे हैं तो मतलब ये है कि यस, हमने भी अपनी लाइफ में वो सब कुछ करा है, ठीक है। एक एक्सपीरियंस्ड वे में ही आपको बोला जा रहा है। अगर आपको इतने स्ट्रॉन्ग वे में अगर वो मैसेज दिया जाता है तो मीन्स वो हमने अप्लाई करा है अपनी लाइफ में, ठीक है। इसलिए बोला जा रहा है पेशेंस लाना है आपको, ठीक है। अपने पेशेंस लाइए अपनी लाइफ में, कर्म कीजिए, बाकी डिवाइन पे छोड़ दीजिए।
और विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ कोई हो सकता है इम्पोर्टेंट डिसीजन, लेकिन यहाँ मुझे उससे ज़्यादा आपके लिए दिख रहा है कि कुछ क्लैरिटी आपके लिए आ रही है। आपको यहाँ पे डिवाइन बताना चाहते हैं कुछ चीज़ आपके लिए ना, यहाँ पे आने वाले वक्त में क्लैरिटी मिलने वाली है आपको कुछ, और वो जो क्लैरिटी है ना वो आपको आपके सपनों के थ्रू मिलेगी। आप पहचान जाएंगे, फिर आप चौंकने वाले हैं कि ओके ये था, ये मैसेज था जो मुझे स्पिरिट की तरफ से मिला है। समझ रहे हैं आप, ये उस तरीके की एनर्जी है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू। लिब्रास को क्या जानने की जरूरत है? ओके बॉटम ऑफ द डेक है कम्युनिटी। तो आपके लिए मैं कहूँगी आपकी सॉल्व फैमिली कम्युनिटी है, आपके लिए लोग हैं अवेलेबल, आपके आसपास के लोग, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली हो सकती है, आपको सपोर्ट पूरा दे रहे हैं। यहाँ पे सपोर्ट आपको मिलता हुआ साफ दिख रहा है। स्पिरिचुअल सपोर्ट हो सकता है, मतलब डिवाइन टीम आपको सपोर्ट दे रहे हैं, वो तो सभी के देते हैं, हम नहीं लेते वो एक अलग बात है, ठीक है। सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से वो चीज़ क्लियर होती है। और इसके साथ ही साथ जो आपके लिए मैसेज आ रहा है, फर्स्ट मैसेज है रेस्ट एंड रिजुविनेशन, देन है स्टॉर्म वार्निंग। ये दोनों ही 10-10 की एनर्जी है। आपकी लाइफ में कुछ ख़त्म हो रहा है। 1 + 9 = 10, और ये तो है ही 10 नंबर का कार्ड। 10-10 की एनर्जी है। डेफिनेटली आपकी लाइफ से मैं कहूँगी वो स्ट्रेस ख़त्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने वर्ल्ड कार्ड को देख करके आपको बताया कि अभी कुछ बाकी है जो फिनिश नहीं हुआ है, ठीक है, अभी कुछ बाकी है। तो स्ट्रॉन्ग वार्निंग के साथ आपको बोला जा रहा है लेट गो कीजिए, उसे कंप्लीट कीजिए, उसे कंप्लीशन दीजिए। जो भी ये चीज़ थी, जो भी कुछ अगर पास्ट में अभी भी आप किसी चीज़ को लेकर के स्टक हैं, या कोई ओल्ड पैटर्न आप खींच करके चले आ रहे हैं, अपने आप को चेंज नहीं कर रहे हैं, आपके थॉट पैटर्न है, या कोई पर्सन है, या फिर कोई सिचुएशन है, कोई बात है, लेट गो कीजिए। क्योंकि आपके लिए यहाँ पे वार्निंग का कार्ड है, क्योंकि या और अपने मन को यहाँ पे शांत करने के लिए आपको बोला जा रहा है, अपने आप को समय देने के लिए आपको बोला जा रहा है कि कुछ समय यहाँ पे ये मेडिटेशन की ऊर्जा है, हीलिंग की ऊर्जा है। यहाँ पे ना मुझे आप लोग बहुत स्ट्रेस में नज़र आ रहे हैं लिब्रास, इस वक्त बहुत स्ट्रेस में हैं आप, तो आपको स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए बोला जा रहा है। मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को यहाँ पे शांत करने की ज़रूरत है, और आपको बोला जा रहा है जो चीज़ छोड़नी है, जो रिलीज़ करनी है, उसे रिलीज़ कीजिए। क्योंकि कंप्लीशन तो होगा, ऐसे नहीं तो वैसे होगा। अगर आप उसे नहीं लेट गो करेंगे तो फिर डिवाइन बीच में इंटरफेयर करेंगे। अगर आपकी लाइफ में पास्ट में कुछ अगर कोई टावर मूवमेंट आया था, अगर कहीं से कोई हार्ट ब्रेक हुआ था, या कोई सिचुएशन बहुत बुरी तरह से आई थी आपकी लाइफ में, कोई बुरी सिचुएशन आई थी, तो वो इसी वजह से आई थी क्योंकि उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं थी और उसे आपकी लाइफ में से निकल के जाना था। लेकिन चूंकि आपने अभी तक उसे अच्छे से लेट गो नहीं करा है, फिजिकली हो सकता है आपने कर दिया हो, लेकिन मेंटली या दिल से आपने अभी भी उसे रिलीज नहीं करा है, आपको अगेन वो वार्निंग मिल रही है, नहीं करेंगे देन फिर वही चीज़ हो सकती है। तो प्लीज़ उसे रिलीज कीजिए, आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, ठीक है, उसे रिलीज कीजिए। और देखते हैं ओके आपके लिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। ओके बॉटम ऑफ द डेक है हीलिंग, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, रीच आउट टू अदर्स टुडे, हीलिंग, या
फर्स्ट कार्ड है हमारे पास मैरिज। मेक अ कमिटमेंट। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैरिज है। योर गाइडेंस इज टू कमिट योर सेल्फ टू समथिंग, अ प्रोजेक्ट, योर होम, family, work, or a relationship. Commitment is a powerful contract that will focus your energy to enable your intent to flourish. तो yes, यहाँ पे literally मैं कहूँगी कुछ लोगों के लिए मैरिज तो है ही, जैसे एक दूसरे से पक्का वादा करना, एक साथ रहने का, एक दूसरे को जानना, ये 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। इसके साथ ही साथ ये एक कमिटमेंट की भी बात करता है। चाहे वो आप अगर किसी प्रोजेक्ट को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं, तो उसको लेकर के क्लियर होना, ठीक है, उसको लेकर के कमिटेड रहना। अपने घर को लेकर के, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप इस ऊर्जा में हो सकते हैं कि आप एक साथ 2 चीज़ों को लेकर के नहीं चल रहे हैं। अगर आप वर्किंग है, घर के साथ ऑफिस नहीं चला सकते, समझ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी के साथ पर्सनल एरिया नहीं ले सकते, तो कुछ इस तरीके के हैं। तो आपको बोला जा रहा है कमिटेड होने के लिए। वाओ, अ प्रोजेक्ट, योर होम, फैमिली, वर्क और रिलेशनशिप। तो आपको कमिटेड रहना है, अपना 100% आपको देना है। आपको ये बोला जा रहा है बेसिकली बैलेंस लाना है अपनी लाइफ में। और 2 ऑफ कप्स होता ही बैलेंस का कार्ड है। और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स बैलेंस का तो कार्ड है। लिटरली यहाँ पे लोगों आपके लिए यहाँ पे मैरिज कार्ड है। जो यहाँ पे मैरिज की वेट कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे मैरिज आ रही है। एक सोल कनेक्शन यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैंने आपको बोला, यहाँ पे अगर कुछ पास्ट है आपका, उसे रिलीज कीजिए, उसे रिलीज कीजिए। एक सोल लेवल पे एक दूसरी सोल से कनेक्ट होना, या अपने ही सोल पर्सन से, सोलमेट से कनेक्ट होना, ये वो एक मैसेज है, ये वो कार्ड है। बैलेंस आना, अगर आप यहाँ देखें यिन यांग बैलेंस, ये भी वही दर्शाता है, टेम्परेंस की एनर्जी। तो बैलेंस लाने की ज़रूरत है। जब तक इंटरनल बैलेंस नहीं आएगा आपके अंदर भी, जैसे मैंने आपको बोला दिल और दिमाग में बैलेंस लाना, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये बात बोली। जब तक इंटरनली आपके अंदर बैलेंस नहीं आएगा, आउटर भी बैलेंस नहीं आ पाएगा ना, 3D वर्ल्ड में भी। तो इंटरनल बैलेंस लाने की ज़रूरत है। देन आप देखेंगे धीरे धीरे बाहर की लाइफ में भी, आउटर भी आपकी लाइफ में वो बैलेंस आता हुआ दिखेगा, चीज़ें मैनिफेस्ट होती हुई दिखेंगी आपको। नेक्स्ट है डिवाइन एसेंस। ओके, बी ट्रू टू योर सेल्फ। Okay, suggest that you return to basics and examine who you truly are. Allow your divine essence to guide you. Innocence is highly evolved state, which allows you to be natural, joyful, and at one with your higher self. Your guidance is to be, wow, to be yourself. ओके, तो ये इसी के नीचे आया है। तो आपको बोला जा रहा है अपने बी ट्रू टू योर सेल्फ, अपने आप से ट्रू रहिए, सच्चे रहिए, एक बच्चे की एनर्जी में आ जाइए। देखिए, बच्चे को कोई छल कपट नहीं आता है, बच्चा झूठ नहीं बोलता है, उसको छल कपट नहीं आता है, वो किसी से मतलब उसकी एनर्जी सी अलग होती है। तभी कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो भगवान से बहुत जल्दी कनेक्टेड हो जाते हैं। तो उसी एनर्जी में आपको, इनोसेंस वाली एनर्जी में आपको आने के लिए बोला जा रहा है, उस स्टेट ऑफ माइंड में आपको आने के लिए बोला जा रहा है, ताकि आप अपने उस हायर सेल्फ से जुड़ जाएं। क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये हायर सेल्फ का भी कार्ड है, या जो मुझे ऊर्जा मिल रही है। तो आपको बोला जा रहा है अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होने के लिए। लेकिन जब तक आप उस एनर्जी में नहीं आएंगे, जब तक आप इस तरह की एनर्जी में रहेंगे, तब तक आप नहीं कनेक्ट हो सकते। तो बेसिकली आपको अपने आप को एक इनोसेंस एनर्जी में लाने की ज़रूरत है। अपनी एनर्जी को, अपने स्टेट ऑफ माइंड को उस लेवल में लेकर आइए, ठीक है। जो आप जैसे हैं वैसे प्रेजेंट कीजिए, कुछ नकलीपन नहीं लाना है। हम लोग क्या करते हैं ना कि दूसरों को बुरा नहीं लगे या उनको कंफर्ट करने के लिए हम अपने आप को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है आप जो जैसे हैं वैसे रहिए और वैसे ही प्रकट कीजिए दूसरों के सामने, भले ही किसी को बुरा लगे। समझ रहे हैं, बच्चे बोलते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि मुझे दूसरे को इम्प्रेस करना है, उसे अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, बच्चे तो बोल देते हैं, है ना। तो आपको उसी एनर्जी में आने के लिए बोला जा रहा है, बी ट्रू टू योर सेल्फ। एटलीस्ट अपने आप से तो ट्रू रहिए,
तभी आप अपनी हायर सेल्फ से, तभी आप उस रिलीम से भी कनेक्ट हो पाएंगे, तभी आप वो डिवाइन मैसेजेस पा पाएंगे, तभी आपके अंदर वो बैलेंस आ पाएगा, आपको बोला जा रहा है। 4 नंबर का कार्ड है 3+1, तो हैवी बैलेंस का कार्ड। वाह, तो यहाँ पे अगर कुछ लोगों को की मैरिज के रिगार्डिंग अगर कुछ इश्यूज लग रहे हैं तो क्लियर है आपकी लाइफ में खुद बैलेंस नहीं है, आपके अंदर बैलेंस नहीं है, तभी ये चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, तभी मुश्किलें आ रही हैं, तभी आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है। तो आपको बोला जा रहा है वो बैलेंस लाने के लिए, ठीक है। वाह, और अपने सबसे बड़ी बात अपने अंदर से कनेक्ट होने के लिए, अपनी हायर सेल्फ से, अपनी लाइट से कनेक्ट होने के लिए। वाह, ओके, चलिए कुछ स्पिरिचुअल मैसेजेस आपके लिए देखते हैं क्या आते हैं। लिब्रास, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी। लिब्रास, तुला राशि। ओके, फर्स्ट कार्ड, थैंक यू लिब्रा, तुला राशि। ओके, थैंक यू। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यू आर प्रोफाउंडली clairvoyant. Trust what you see in your mind's eye as well as with your physical sight. For your spiritual vision help you with healing, teaching and guidance. Wow. Wow. तो ये जो मैसेज मैंने आपको दिया एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि अपने थॉट्स पर आपको ध्यान देना है। देखिए इसके साथ ही साथ यहाँ पे क्राउन चक्रा भी है, यहाँ पे क्राउन चक्र आपका एक्टिवेट होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। आपको मैसेजेस मिल सकते हैं, लेकिन वो तभी आपको मिलेंगे जब आपका माइंड क्लियर होगा, जब आपका माइंड बैलेंस होगा, ओवर थिंकिंग नहीं होगी आपके माइंड में, जब आप क्लियर होंगे, समझ रहे हैं, आप कनेक्ट होंगे अपनी लाइट से, अपने अंदर से, तभी वो मैसेजेस आप रिसीव कर पाएंगे। अदरवाइज मैसेजेस तो आपको फिर भी मिलेंगे पर आप ध्यान नहीं दे पाएंगे या उसे समझ ही नहीं पाएंगे। तो आपको यही बोला जा रहा है, जो भी आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जो भी आपकी चाहे मन की आंखें हैं वो आप देख रही हो, उन पर विश्वास कीजिए पहली बात तो। और वो आपको, मैंने आपको बोला ना, ये कुछ इस तरह का मैसेज है आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है आपकी प्रेजेंट मोमेंट के लिए। आपको कुछ ना कुछ उससे मैसेज मिलेगा, कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगी। और आपको बोला भी जा रहा है, इस कार्ड में क्या बोला जा रहा है, फॉर योर स्पिरिचुअल विजन हेल्प्स यू विद हीलिंग, टीचिंग एंड गाइडेंस। वो आपको टीच करेंगे, गाइड करेंगे, हील करेंगे। जो भी सिचुएशन आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपको उसके थ्रू मिलेगी। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आपको यहाँ से मैसेज मिलने वाला है लिब्रास। ये सभी के लिए है, ये सभी के लिए है, वो तो हम नहीं ध्यान देते हैं, ठीक है। अर्थ एंजल, वाओ, यू आर अ लाइट वर्कर हु हैज़ कम टू अर्थ टू टीच अबाउट लव। आप में से कुछ लोग यहाँ पे अर्थ एंजल हैं जो यहाँ पर जो है अपनी इस अर्थ पर आए हैं अपनी लाइट बिखेरने के लिए, वो प्यार बिखेरने के लिए। सभी लोगों की यहाँ पे जितने भी क्रीचर्स हैं, चाहे लोग हों, चाहे एनिमल्स हों, बर्ड्स हों, इंसेक्ट्स हों, जो भी हों, सबको अपना प्यार देने के लिए यहाँ पे आपको वो मैसेज दिया जा रहा है। अपने आप को पहचानिए, अपनी लाइट को पहचानिए, अपनी पावर को पहचानिए, अपने अंदर से कनेक्ट हुइए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये न्यू जर्नी है उनकी, तो आपको बताया जा रहा है कि आप अर्थ एंजल हैं। मदर अर्थ गाया से टच हुई है। यहाँ पे बहुत सारी बटरफ्लाइज हैं, तो आप लोग या तो बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं या गुजर रहे हैं, और ये जो भी स्ट्रॉन्ग वार्निंग आपको दी जा रही है, या मैंने जैसे आपको बोला अगर कोई टावर मूवमेंट या कुछ ऐसी सिचुएशन आई थी, वो आपको यही बताने के लिए आई थी कि आप कौन हैं, आप अपनी पावर में आ सकें, आपको ये बोला जा रहा है। तो उसे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक आप इस पाथ पे नहीं आ जाएंगे ना, अपनी इस पाथ पे, अपनी इस पावर में नहीं आ जाएंगे, तब तक वो चीज़ें होती रहेंगी। क्योंकि आप खुद वो चीज़ें बोल कर आए हैं कि जब तक मैं अपने आपको पहचान न लूँ तब तक मैं वो टावर मोमेंट्स झेलूंगा या झेलूंगी, क्योंकि अंदर से आपको जागना है। ओके लिब्रास। देन है हमारे पास ईयर चक्रा। नोटिस मैसेजेस दैट अपीयर्स एज साउंड्स, म्यूजिक and words from both external sources and within your mind. These messages are real answers to your prayer. Wow! देखिए अपने कानों पे यहाँ पे आपको बोला जा रहा है
अगर कोई गाना आप सुन लेते हैं, कोई साउंड आप सुनते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, कोई क्वार्ट्स देख लेते हैं, कोई आपको कुछ बातें बोल रहा है या किसी की बात सुन लेते हैं आप, कोई वर्ड्स ऐसे, वो आपके लिए मैसेज हो सकती हैं। चाहे वो आप फिजिकली सुन रहे हो या आपके माइंड में ही एकदम से कोई थॉट्स आ रहा हो, समझ रहे हैं? जैसे कि मैंने आपको इसमें वो मैसेज दिया है विद द एस ऑफ वर्ड्स, क्योंकि इससे मुझे वही मैसेज मिला है। तो ये आपके लिए वो आंसर्स हैं जो आपको इस समय रिक्वायर्ड है, समझ रहे हैं? जो आपको जानने की ज़रूरत है, आपको वो आंसर्स दिए जा रहे हैं, तो वो आपको लेने हैं। अपने हार्ट को ओपन करिए, अपने माइंड को बैलेंस कीजिए। यहाँ मुझे, मैं अगर बोलूँ तो आपका हार्ट तो मुझे बैलेंस दिख रहा है, 50-50 मैं बोलूँगी, पूरी तरह से नहीं बैलेंस में आया है यहाँ, लेकिन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स चल रही है आपके माइंड में चल रही है, समझ रहे हैं? यहाँ पे बैलेंस लाने की ज़रूरत है। माइंड में आपके बहुत कुछ चलता है, तो उसे क्लियर करने की ज़रूरत है, क्योंकि सब कुछ आपका दिमाग से है लिब्रास। ओके ओके, तो अब हम या इससे ओके गेटवे ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं आपके लिए। लिब्रास, क्या जानने की, क्या सुनने की ज़रूरत है लिब्रास को? थैंक यू, थैंक यू लिब्रास। फर्स्ट कार्ड है बिलीव इन मैजिक, ट्रू मैजिक इज अबाउंडिंग इन माई लाइफ। ब्यूटिफुल। सिंप्लीफाइंग योर लाइफ, आई चेरिश द सिंपल प्लेजर ऑफ लाइफ। या देखिए, और कितने आपको मैसेजेस चाहिए? लिब्रास, बॉटम ऑफ द डेक है लुकिंग डीपर, डीप विद इन मी इज अ मेजेस्टिक रेडियंस। देखिए ये क्या मैसेज है, ये क्या है? ये माउंटेन है, ठीक है? ये माउंटेन है। अगर हम एक जहाँ माउंटेन के बीच में एक लेक होता है, पानी इकट्ठा होता है, ठीक है, लेक होता है, अगर हम वहाँ देखें तो आपको आसमान की परछाई नज़र आएगी, नीला आपको पानी नज़र आएगा, ठीक है? लेकिन अगर हम और उसके डीप चले जाएं, अंदर चले जाएं उस लेक के, तो आपको मोती या चमकीले पत्थर या आपको शेल्स, मतलब चमकती चीज़ें आपको दिखेंगी। खजाना, उसे क्या कहते हैं, ओशन का जो होता है खजाना होता है ना, वो तो खजाना मिलेगा। उसी तरीके से आपको बोला जा रहा है, अगर आप सरफेस लेवल पे अपने रहेंगे तो आपको, आप अपने अंदर के खजाने को नहीं ढूंढ सकते हैं कि आप कौन हैं। जैसे कि आपको ये मैसेज दिया डिवाइन ने, अर्थ एंजल, तो आपको बोला जा रहा है लुकिंग डीपर, अपने अंदर जाने की कोशिश कीजिए। सरफेस लेवल पे आपको कुछ नहीं दिखेगा, आप पहचान ही नहीं पाएंगे। मैंने आपको बोला ना, अभी हो सकता है आपके लिए ये रीडिंग बहुत एक अजीब सी हो कि ये क्या मैसेजेस दे रहे हैं, क्या मैसेजेस हैं ये हमारे साथ। हम ऐसे तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। ये आपको जानने की ज़रूरत है, ये आपको सुनने की ज़रूरत है। आप आए इसीलिए हैं, अभी नहीं तो कभी आपको ये जानना है। लेकिन अभी नहीं तो कभी, इन द सेंस कि अभी नहीं मानोगे तो कभी तो आओगे पलट कर इस पर खींच कर, क्योंकि आपको ये सुनना है, इसलिए मैसेज आया है और आपको बताया जा रहा है कि ये वक्त है, अभी भी जाग जाओ और अपने अंदर अपने आप को पहचानने की कोशिश करो। अपनी कीमत को पहचानने की कोशिश करो कि कितने वर्दी हो आप, क्या करने क्या आए हो, आपको किस चीज़ के लिए चुना गया है, आपका लाइफ पर्पस क्या है। मैं बहुत ही जल्द इस पर भी वीडियो बनाऊंगी, व्हाट इज योर सोल पर्पस, ठीक है? और आपको क्या बोला जा रहा है, बिलीविंग इन मैजिक, जो मैजिक है उस पर बिलीव कीजिए। आपको अभी बहुत चीज़ें अजीब लग रही हैं, आपकी लाइफ में नहीं हो सकती हैं। कुछ को ऐसा लग रहा है कि मेरा ये साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकता, जो भी मेरी लाइफ में चल रहा है वो कंप्लीट नहीं होगा। कुछ लोगों को अपने वर्क को लेकर के चल रहा है, कुछ लोगों को रिलेशनशिप को लेकर के चल रहा है,
कुछ लोग आप में से लिब्रास कुछ ऐसी समस्या में फंसे हुए हैं, आपको लग रहा है कि नहीं हम शायद यही सब करते रह जाएंगे लेकिन अचीव नहीं कर पाएंगे, इन समस्याओं से निकल नहीं पाएंगे, है ना। तो बिल्कुल एक ऐसा लग रहा है कि आपको बिलीव ही नहीं हो रहा है कि ये सब चीज़ें सॉर्ट होंगी। और कुछ लोगों को यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि नहीं हम वो हो ही नहीं सकते, हम इतना बड़ा काम कैसे करने आ सकते हैं, हम तो ऐसे हैं ही नहीं, है ना। कुछ इस तरह के मैसेजेस यहाँ पे इस समय मैं सुन रही हूँ अपने माइंड में, जो मुझे आपकी तरफ से आ रहे हैं, आप कुछ लोगों की तरफ से आ रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है अपने आप से जुड़ी। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी जानते हैं कि उनके अंदर क्या पावर है, लेकिन अपने माइंड को शांत नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से वो 100% में कहूँ अच्छे अपने जितना उनका पोटेंशियल है ना, उस पोटेंशियल से वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं अपने अंदर से। तो आपको बोला जा रहा है अपने माइंड को शांत कीजिए, क्लियर कीजिए अपने थॉट्स को, और विद द सिंप्लीफाइंग योर लाइफ, यहाँ पे चेरिश सिंपल प्लेजर ऑफ लाइफ, आई चेरिश द सिंपल प्लेजर ऑफ लाइफ। तो इससे मुझे सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो मिल रही है ये घर की तो है, कि जो घर में कुछ चीज़ें हैं आपकी यूज़ की नहीं है, या घर आपका उथल पुथल रहता है, उसे मैनेज कीजिए, बैलेंस कीजिए, ढंग से रखिए सब कुछ। हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे होनी चाहिए, ऐसे फैला हुआ नहीं होना चाहिए, यहाँ आपको बोला जा रहा है। और इसके साथ ही साथ सबसे ज़्यादा हो रहा है क्योंकि ये क्लीनिंग कर रही है ना, क्लीनिंग कर रही है अपने घर की, तो अपने माइंड को क्लीन कीजिए, अपने माइंड को ना क्लीन स्लेट कर दीजिए। मुश्किल है, मैं ये नहीं कह रही बहुत इजी है, यूं हो जाएगा, नो नो नो, लेकिन आप एटलीस्ट उसकी तरफ एक कदम तो बढ़ा सकते हैं। मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए, आपका मन शांत होना शुरू होगा। कुछ लोग ना सिर्फ ये बोल करके कि नहीं कहाँ बैठा जाता है, विचार बहुत आते हैं, विचार नहीं थमते हैं। अरे आप करते तो रहिए, कंटिन्यू रखिए। भगवान भी देखते हैं कि आप में इतनी इच्छा शक्ति है कि आप कंटिन्यूसली कर रहे हैं। कब तक शांत नहीं होगा मन, कभी तो उसे हार मारनी पड़ेगी ना, कभी तो आपका मन हार मानेगा, ठीक है, कभी तो वो कंट्रोल में आएगा। तो आप तो स्टार्ट रहिए, अपना वर्क करते रहिए। चींटी होती है वो अपना काम करती रहती है, वो अगर 100 बार गिरेगी या 100 बार गिरती है किसी भी चीज़ को लेकर के, फिर भी वो अपनी राह में आगे चलती रहती है चीज़ को उठा करके। तो उसी से सीख लीजिए, आप अपना काम करते रहिए, आप मेडिटेशन करते रहिए, कभी तो मन शांत होगा। लेकिन सिर्फ ये बोल करके कि मन शांत नहीं होता, नहीं होता, बहुत विचार आते हैं इसलिए हम मेडिटेशन नहीं कर पाते, ये रॉन्ग है। सबको विचार आते हैं, मैं भी मेडिटेशन करती हूँ, विचार मुझे भी आते हैं, किसी के विचार 100% कवर नहीं होते हैं, कभी तो बहुत आते हैं, कभी बहुत हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। तो ये लाइफ है, ये माइंड है, ऐसा होता है। लेकिन ऐसा भी क्या कि आप कोशिश ही ना करें, ठीक है। तो ये आप ही के लिए मैसेज है और किसी के लिए नहीं। ओके लिब्रास, तो प्लीज़ declutter योर माइंड, ऑल्सो योर होम, ठीक है। और मैनेज कीजिए चीज़ों को, ठीक है, अपने टाइम टेबल को भी मैनेज कीजिए। अगर आपका काम करने का समय भी ऊटपटांग है, उसे भी मैनेज यहाँ पे करने की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि आप अपने लिए भी वक्त निकाल पाएँ। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है, कुछ लोगों का टाइम मैनेजमेंट इतना रॉन्ग है यहाँ पे, जो मैं एनर्जी देख रही हूँ कि आप अपने लिए भी वक्त नहीं निकाल पाते हैं। बहुत हैक्टिक लाइफ लगती है आपको, पूरा दिन बहुत बड़ा, मतलब एक भारी दिन, बिजी डे लगता है आपको, तो उसे मैनेज करने की यहाँ पे ज़रूरत है। वाह, ताकि आप असली अपनी पावर को पहचान सकें। और यहाँ तो कार्ड ही हमारे पास आया था, रेस्ट एंड रिजुविनेट, हील कीजिए अपने आप को, रेस्ट कीजिए, टेक टाइम, और मन को शांत करने की कोशिश कीजिए। आप ही के लिए ये मैसेज आया है और किसी के लिए नहीं आया है, हो जाएगा धीरे धीरे ही सही। पेशेंस का कार्ड आया है ना आपके लिए यहाँ पे, तो पेशेंस रखिए, घोड़े पे सवार नहीं रहना है हर वक्त। ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड। लास्ट मैसेज फॉर लिब्रास जो नहीं सुनने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके क्या बोला है मैंने अभी आपको? एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस, अपने आप को पहचानिए, अपनी वर्थ को पहचानिए। ये वही कार्ड है, अपनी एग्जिस्टेंस को, कि आप आए किस लिए हैं, आप क्या कर सकते हैं, आपका लाइफ पर्पस क्या है। आपके सामने ही शफलिंग हुई है,
पहले से मैंने कार्ड्स ओपन करके नहीं रखे, आपके सामने ही हुआ है ना, तो सेम मैसेजेस आना, बार बार एक जैसे मैसेजेस आना, ये तो आप भी समझदार हैं वो क्यों आ रहे हैं। तो अपनी पावर को, अपनी वर्थ को पहचानिए लिब्रास, आप क्या करने आए हैं यहाँ पे, ठीक है। अपनी एग्जिस्टेंस को पहचानिए, डिवाइन आपको यही कह रहे हैं, अपनी कीमत को पहचानिए। आप में बहुत पावर है, आप में, आप बहुत कुछ कर सकते हैं,